वजह से आज काफ़ी घबराया हुआ नज़र आ रहा है, उसका सबसे बड़ा ट्रिगर आ रहा है यूएस जॉब्स डेटा से। और यूएस जॉब डेटा जो है वो ये बता रहा है कि शायद कर्राई से रेट हाइक्स अभी जारी रहेंगे। संतोष राव हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैनहट्टन वेंचर्स के। संतोष, एक्चुअली ये व्यू 1-1.5 महीने से होल्ड करते आए हैं कि साहब अभी बाजार में नीचे माल मिलेगा, आपको बहुत वक्त मिलेगा, इन्फ्लेशन कहीं इतनी जल्दी काबू में नहीं आ रहा है और बहुत स्ट्रांग रुख रखना पड़ेगा फेड का। तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा संतोष, गुड मॉर्निंग हमसे बात करने के लिए। आपका जो व्यू था उस समय रैली के बीचों बीच एकदम अनपॉपुलर ओपिनियन आप होल्ड कर रहे थे, और अब देखिए आपकी बात एकदम सही होती जा रही है। डेटा तो ये बता रहा है कि हायर फॉर लॉन्गर भी रहेंगे और मार्च 22 में शायद 50 बेसिस पॉइंट हाइक आ जाए। अब आप इस गिरावट में लेने की पोजीशन बनाएंगे या नहीं? अभी नहीं, आई थिंक अभी जो लैग इफेक्ट जो बोलते हैं, अभी उसका अभी असर आया नहीं है अभी। तो वो देखना पड़ेगा अभी। आई थिंक फेड का वो दैट्स द बिगेस्ट डिलेमा फेड हैज कि आर वी रिस्ट्रिक्टिव इनफ एंड हैव द लैग इफेक्ट्स किक्ड इन। तो इफ दे थिंक कि हो रहा है अभी अभी जो कुछ करे हैं अभी इन द पास्ट, अभी उसका असर अभी होने वाला है, तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है अभी। तो अगर वो सोच रही तो शायद 25 पे ही रुकेंगे, क्योंकि अगर 50 पॉइंट्स करेंगे, assuming that the jobs report is not that hot and the CPI is not that hot, तो I think 25 पर ही रुकेंगे, पर शायद ज्यादा करेंगे, 2-3 बार करेंगे instead of just 2. So I think that's the thing. There's a lot of things in the air right now. अभी कुछ पक्का नहीं है, पर inflation है अभी काफी. So he needs to maintain his credibility. तो वो he's going to stay on top. तो देखेंगे कल आई थिंक इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट टुमारो, सीपीआई ऑन द 14th, देन रिटेल एंड मैन्युफैक्चरिंग डेटा लेटर ऑन। सो 22 के पहले 3-4 डेटा पॉइंट्स हैं जो जिससे पता चलेगा कि है कि नहीं। पर इन्फ्लेशन तो है अभी, इकोनॉमी स्टिल वीक, और आज ओरेकल का अर्निंग्स आया अभी, वो भी बहुत ही वीक थे रेवेन्यू। सो हर जगह वीकनेस तो है। सो कब तक चलेगी वीकनेस वो देखना पड़ेगा। तो आई थिंक लुक्स लाइक ऑल थिंग्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर रिसेशन एट दिस पॉइंट। तो ये तो बात हो गई, ये इंजीनियर्ड स्लो डाउन किया जा रहा है ताकि जो रेड हॉट डेटा है इन्फ्लेशन का, ग्रोथ का, उसको काबू में लाया जा सके। संतोष, आप मुझे ये बताएं, एक लेवल्स दें, क्योंकि आप तो लेवल्स भी वॉच करते हैं, या कुछ एक रफ वैल्यूएशन आप बताएं डाउ S&P की, कि उस लेवल्स पे आके सारी न्यूज, बैड न्यूज प्राइस इन हो जाएगी वीकनेस की, ग्रोथ स्लो डाउन की, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, इंडिया में भी यूएस में इन्वेस्ट करना बहुत फेमस हो गया है, बहुत पॉपुलर हो गया है। तो अगर आप कुछ बताएं कि किस लेवल्स पे लॉन्ग टर्म के लिए 2-3 साल का व्यू लेके नेक्स्ट 2-3 महीने में किस लेवल्स पे आप एंट्री लेना चाहेंगे यूएस मार्केट में? हाँ, देखिए, मेरे तो 2 लेवल्स मैं देख रहा हूँ। 3900 वाज द नियर टर्म सपोर्ट, वो तो शायद टूट जाएगा कल, depending on the data. I think next stop is 3500. That's where the earnings will come down and the multiple compression भी होने वाला है. So I think just based on that, right now earnings I think estimates are 220 for this year. वो भी काफी high है. Consensus is more towards 200. So 200 times 16 times, 17 times. So you're looking at really around, as an investor, as a long-term investor, 3,200, 3,300 will be my worst case. 3,500 I'll be comfortable getting back in, because जब तक earnings recession भी आ जाएगा हिसाब में, और multiples भी काफी नीचे आ जाएंगे, तो I think that will be a good area to come in. But उससे भी नीचे आ गया, the worst scenario is 3,000, which is very unlikely. वो तो बहुत ही आगे जाके होगा. I think not, I don't know. A lot has to happen to get there. But I think around 32, and don't forget, next year election year भी है, तो काफी pressure रहेगा फेड चेयरमैन पे भी, और kind of implied pressure कि hey, slow down. Election year में market ऊपर ही जाती है every time, most of the time. So I think that pressure will be there. So I'm thinking around 3,500, things will be calming down, worst will be pricing in, maybe maximum 3,300, and then we should go up from there. So as a long-term investor, I'll be very happy stepping in there to get in there. ओके, तो S&P पर 3,300 का ये एक लेवल है जो आपको काफी अट्रैक्टिव दिखता है, ठीक है? अभी हम 3,900 पे हैं, दूर है काफी, करेक्ट, दूर है। तो यानी मतलब 20% फॉल की बात कर रहे हैं।
हाँ, अभी क्योंकि अर्निंग्स रिसेशन तभी हुआ ही नहीं है अभी तो काफी अभी नीचे नहीं आए अर्निंग्स एस्टिमेट अभी काफी ऊपर है. इनफैक्ट सम एस्टिमेट फॉर नेक्स्ट ईयर आर लाइक $250. आई डोंट नो हाउ यू गेट देयर. तो नीचे आना चाहिए. And that hasn't been factored in. I think that's the big issue. As the earnings come down, I think I'll be more comfortable because अभी वो आए नहीं है, ऊपर ही है अभी. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स को डराने के लिए संतोष. खैर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को दिल कड़ा करके बाजार को देखने की आपसे काफी इंस्पिरेशन मिल रही है. बहुत बहुत शुक्रिया. हैव अ ग्रेट डे. इट्स ऑलवेज गुड टू एक्चुअली प्रिपेयर पीपल. लोगों को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है. S&P गिरने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 10-15% तो यहाँ भी आएगा. अगर वहां सर्दी लगेगी तो छींक तो यहाँ भी आएगी. हाँ संतोष. थैंक यू. हाँ बिल्कुल वैसे ही होने वाला है क्योंकि वी हैव हैड 3-4 years or even more longer of free money, interest free money. I think the party is over. The rug has been pulled. I think we have to time to take the punch bowl away at this point. I think that's what's happening. Throw in every metaphor there. So I think that's what's happening. We need that. We need that to correct and rationalize the market to go up from there. So All right. Okay. All right, संतोष, थैंक्स वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया इस एनालिसिस के लिए. आपसे जल्द ही बात होती है. ठीक है, तो अगर एक बड़ी फॉल या फिर धीरे धीरे जो ये फॉल करके नीचे की तरफ इंडेक्स शिफ्ट होने की बात हो रही है यहाँ पर यूएस मार्केट्स में, और हम बात कर रहे हैं कि इंडिया में भी फिर असर आएगा, और क्या ये असर दिखना शुरू हो गया.